नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जीवन ठाकुर और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत स्टोरी हमारे पास चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दादी माँ का परिवार। दोस्तों दादी माँ का परिवार नाम सुन के ऐसा लगता है कि दादी माँ के परिवार में दादी माँ के परिवार के लोग होंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा इस स्टोरी में नहीं है। दादी माँ के परिवार में है तो एक चिड़िया होती है जिसके बच्चे होते हैं और एक चुईया होती है जिसके भी बच्चे हैं, तो इन्हीं सबको मिलाकर दादी माँ का परिवार बनता है। तो दोस्तों ये लोग अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी इन लोग बिता रहे थे, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि इनके ऊपर बहुत बड़ा संकट टूट पड़ता है और इन लोग उस संकट से किस प्रकार बाहर निकलते हैं आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों फटाफट अपना चैप्टर पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है आप लोगों को स्टोरी पढ़ने में। तो आ जाते हैं हम लोग स्टोरी की ओर। लेकिन दोस्तों स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार इनके राइटर साहब का नाम और एक बार उनका परिचय हम लोग देख लेंगे। तो आ जाते हैं हम लोग चैप्टर की ओर। देखते दोस्तों चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास दादी माँ का परिवार, और जिसे लिखा था रमाकांत जी ने। इस स्टोरी को रमाकांत जी ने लिखा है, जो कि कांत नाम से ये बहुत ज़्यादा फेमस थे। इनको कोई भी कांत नाम से ही बुलाया करता था। देखते हैं यहाँ पे जन्म इनका हुआ है, जन्म देख लेते हैं हम लोग। जन्म 25 अक्टूबर 1949 49 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ है तो उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला, तो खंडेला करके जिला है। रचनाएं कौन कौन से इन्होंने काम किए एक बार देख लेते हैं। एक तेरे बिना, ये इनकी कहानियां है। सुनो कहानी, सरल सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियां, परिश्रम परिश्रम का वरदान, परिश्रम मतलब मेहनत का वरदान, सूझबूझ की कथाएं, बहुत सारी इन्होंने कहानी लिखी। ज़्यादा ये कहानियां बच्चों लोगों के लिए लिखा करते थे। देखते हैं यहाँ पे परिचय इनका, इनके बारे में देख लेते हैं। रमाकांत कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित मतलब बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा सम्मान रखने वाली है। बाल पत्रिकाओं, बाल मतलब होता है बच्चे लोगों के लिए, पत्रिकाएं मतलब होता है मैगजीन। आप लोगों ने भी देखा होगा मैगजीन होती है, हफ्ते हफ्ते में आती रहती है। बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है, बहुत सारी बाल पत्रिकाएं जिसमें इनकी कहानियां लिखी जाती है। देखते हैं यहाँ पे प्रस्तुत कहानी, मतलब ये जो आज की कहानी है इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय हमेशा, दोस्तों कोई भी संकट आ जाए आपको हमेशा शांत रहना है, शांति से, एकाग्रता से मतलब एकदम ध्यान पूर्वक अपने को एकदम शांत रहना है और ध्यान से किसी भी चीज़ को सोचना है। एकाग्रता से धैर्य बनाए रखना है, हौसला हमेशा बनाए रखना है। एकता मतलब दोस्तों आप कोई बड़ी सी मुसीबत में फंस गए तो दोस्तों आप अकेला उस मुसीबत को सॉल्व कर सकते हैं नहीं, ये तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोग जो भी आपके आसपास है आपको उनकी मदद लेनी चाहिए और एक दूसरे की मदद आपको करनी चाहिए। एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। एकता के साथ मतलब एक दूसरे के साथ मदद करके आप कोई भी कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए आप उसका सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग अपने चैप्टर की स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने पढ़ लिया है रमाकांत जी का परिचय। अब आ जाते हैं हम लोग अपने चैप्टर की ओर। देखते हैं एक बार चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही अच्छी अच्छी यहाँ पे बातें कही गई है इस चैप्टर में। आ जाते हैं हम लोग चैप्टर की ओर। देखते हैं यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली लाइन हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। छोटा सा घर था और दादी माँ रहती थी। यों तो वो निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। एकदम बिल्कुल अकेली थी, वहाँ पे कोई भी उनका फैमिली मेंबर तो था नहीं, लेकिन फिर भी घर आबाद था। मतलब किन से आबाद था देखते हैं हम लोग। रोज सुबह दादी माँ उठती, रोज अपने घर में उठ जाती थी वो सुबह सुबह, और घर बुहारती संवारती, घर की वो देखभाल करती, झाड़ू पोछा वो करती थी। आंगन में आसन धरती, आंगन में वो बैठ जाती थी, खाना बनाती खाती, और यही उनकी कहानी थी, खाना बनाती खाती, आंगन को साफ करते रखती थी। परिवारजनों से बतियाती, लेकिन कोई भी यहाँ पे परिवार का मेंबर तो है नहीं, तो किनसे बताती थी, बात हम लोग को पता चलेगी। रात होती सो जाती, यही उनके काम थे। दिन मजे से गुजर रहे थे, कोई उनको टेंशन नहीं था। परिवारजन फल फूल रहे थे, मतलब परिवार के बच्चे लोग, परिवार में जो लोग थे उन लोग के बच्चे भी हो रहे थे, लेकिन परिवार में था कौन ये हम लोग देखेंगे। अब सुनो परिवार की कहानी। अब परिवार के बारे में पता चलेगा। दादी माँ थी समझदार सयानी, दादी माँ बहुत ही ज़्यादा समझदार थी और सयानी भी थी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, घर के आंगन में एक बरगद का पेड़ था जहाँ पे उसके सभी फैमिली मेंबर रहते थे। देखते यहाँ पे आ जाते हैं। समझदार सयानी, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना हुआ था, तो यहाँ पे चिड़िया रहेगी घोंसले में। देखते हैं। घोंसले में रहती थी चिड़िया, एक चिड़िया रहती थी, वह दादी माँ की थी संज्ञा मतलब फ्रेंड, वो दादी माँ की फ्रेंड थी, इस दुख सुख की साथी थी वो। चिड़िया का नाम था नीलू नाम है चिड़िया का, आपको याद रखना है। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, सुबह उठते ही वो आंगन की साफ सफाई करती थी। नीलू फुदकती चिंचियाती, नीलू हमेशा क्या करती थी, आजू बाजू उनके फुदकती रहती थी। चिंचियाती मतलब उनसे बातें करती रहती थी। दादी माँ से बतियाती, हमेशा दादी माँ से आजू बाजू घूम के वो बातें करती थी। एक और थी दादी माँ की साथी, एक और थी जो दादी माँ की साथी थी जिसका नाम था चिंकी चुईया। देखते पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती, हमेशा वो पेड़ के नीचे बिल था उसका, उसमें वो रहती थी। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती, दिन भर वो घर में यहाँ से वहाँ भागती रहती थी। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। दादी माँ की दिन दुनिया मतलब इन्हीं के बीच में दादी माँ की पूरी दुनिया बीत जाती थी। देखते यहाँ पे अब बढ़ते हम लोग आगे।
आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइन पे। दादी माँ, चिड़िया और चुंगिया, यही उनके परिवार के सदस्य थे। दादी माँ थी, चिड़िया थी और चुंगिया थी। वे सब यदि होती खुश, वे सब अगर खुश होती तो दादी माँ भी खुश होंगी, तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी, तो अगर दादी माँ दुखी हो जाए तो दोस्तों परिवार के मेंबर, यही तो होता है परिवार की कहानी, यही एक सुखी है तो बाकी लोग भी सुखी, एक दुखी है तो बाकी लोग भी दुखी हो जाएंगे। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी, कोई भी सुखी नहीं रह पाता था। देखते आगे। ठंडी के दिन थे, ठंडी ठंडी के दिन थे, उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए थे, उसमें से निकले 2 बच्चे। नीलू चिड़िया ने जो अंडे दिए थे उसमें से 2 बच्चे निकलते हैं, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे, कितने अच्छे बच्चे थे, ऐसा कहा गया है। टीनू मीनू नाम निकला, नीलू के बच्चे लोगों का नाम टीनू मीनू नाम था। आप लोगों को ये सारी बातें याद रखना है। चिड़िया का नाम था नीलू और उसके बच्चों का नाम है टीनू मीनू। देखते आगे। सबने मिलकर पोसा पाला, सबने मिलकर उनको पाला पोसा मतलब क्या होता है, उनको बड़ा किया। चिंकी के 2 बेटे के उपहार मिले, चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले, मतलब चिंकी के भी पास 2 बच्चे हो गए, चुनिया के पास भी 2 बच्चे हैं। नाम उनका क्या रखा है देखते हैं हम लोग। नाम उनके चुस्कू मुस्कू थे। देखते हैं आगे। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले, दोनों बच्चों का नाम है चुस्कू मुस्कू। दादी माँ उनका ख्याल रखती, दादी माँ सबकी देखभाल करती थी, उनसे मन बहलाती, उनसे अपना जी हल्का करती, जो भी उनको टेंशन था वो उनसे बतिया के वो अपना प्यार बांटती। इसने प्यार से, देखते आगे लाइन हम लोग बढ़ते आगे। इसने प्यार से दुलारती, सबको प्यार करती थी, रोने लगते तो पुचकारती, कोई भी बच्चा रोता है तो दूसरे उसको प्यार से मनाया जाता है, पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, सभी लोग यहाँ से वहाँ भागते रहते थे, भुतकते रहते थे, हंसते खेलते और खाते गाते, हमेशा वो हंसते खेलते रहते थे, गाते रहते थे। तो इन्हीं दोस्तों यही तो होता है जानवर को हम लोग पालने का मतलब ये होता है कि हमारा घर एकदम खुशियों से झूमता रहे। देखते आगे। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते, खेल खेल में कभी वो झगड़ा भी करने लगते थे। दादी माँ उन्हें समझाती, दादी माँ हमें उन्हें समझाया करती थी, झगड़ा नहीं करना चाहिए, एकता रखनी चाहिए हमें। कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो झगड़े टंटों में, झगड़े टंटों मतलब मारा पीटी में कोई भी यहाँ पे फायदा होने वाला नहीं है, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान दो, थोड़ा एकता की बात समझो, एकता रहेगी तभी तुम लोग कोई भी बड़ी सी बड़ी विपदा से को तुम लोग आसानी से हल कर सकते हो। देखते हैं। सब मिलकर रहा करो, सब मिलकर एक साथ रहा करो, तब ही तो कहते हैं एकता है, जहाँ खुशहाली है वहाँ, तभी तो ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पे एकता होती है वहाँ पे दोस्तों खुशियाँ अपने आप आ जाती है। देखते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, दिन दोस्तों हंसी खुशी से उनके कट रहे थे, अब आने वाला है उन पे विपदा आने वाली है, एक बहुत बड़ा उन पे संकट आने वाला है। परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से, सब लोग खुशी खुशी से अब तक तो रह रहे थे, लेकिन आगे इन लोग के ऊपर टेंशन आने वाला है। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एक ही बात उन्हें समझाया करती, एकता का उनको पाठ पढ़ाया करती थी, एकता के उनको लाभ गिनाती, हमेशा एकता के बारे में उनको बताइए किस प्रकार हमें एकजुट होकर रहना है, एकजुट होंगे तो कोई भी हमें तोड़ पाएगा नहीं। देखते हैं। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया, नीलू दाना चुगने चली गई, नीलू जाती है, चिड़िया है तो दाना चुगने जाएगी। अब देखते हैं। संग अपने साथ किन किन को लेके जाती है, संग बच्चों को भी ले गई, साथ में बच्चों लोगों को भी ले जाती है। अब वहाँ पे दोस्तों एक शिकारी आएगा जो उनको वहाँ पे पकड़ लेगा पिंजड़े में अपने, देखते हैं जाल में उनको कैद कर लेगा। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उसके साथ, जो चिड़े चिड़िया थी वो भी उसके साथ जाते हैं। खलियान में धान उगे हुए थे भात, खलियान में धान उगे हुए थे भात मतलब वहाँ पे जो धान के खेत होती है उगे होते हैं, चावल के खेत है वो उगे हुए हैं, तो वहाँ पे हम लोग दाना चुगने गए। देखते क्या होता है। सूरज की किरणें ढल रही थी, सूरज की किरणें अब धीरे धीरे ढल रही थी, मतलब अभी शाम होने वाली है। अब देखते हैं यहाँ पे एक शिकारी आएगा, वहाँ पे ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक से दोस्तों इन लोग क्या होता है, अचानक से इन लोग एक शिकारी के इन लोग शिकार में फंस जाते हैं, एक पिंजड़े में इन लोग फंस जाते हैं। देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे टेंशन की बात आ गई है। देखते। मुनमुन को ध्यान आया, उसने सबको बतलाया सासू माँ आने वाली है, उसने कहा सासू माँ आने वाली है। अब देखते हैं यहाँ पे एक उनकी फ्रेंड थी मुनमुन ने कहा कि मेरी सासू माँ आने वाली है, उससे जाना है अपनी सासू माँ का देखभाल करने। देखते हैं यहाँ पे। घोंसले में कोई नहीं वो खाली है, घोंसले में कोई नहीं वो खाली है, सासू माँ आएगी तो नाराज होगी सासू माँ का, तो यही है दोस्तों, किसी की भी सास बहू में झगड़ा होता ही रहता है। देखते हैं। वह खाली है तो वहाँ डांट पड़ेगी उसको। घर जाने की उसने विदा ली, सबको वो टाटा बाय बाय करती है, लेकिन वो दोस्तों जैसे ही उड़ने जाती है तभी वो उड़ पाती नहीं है, क्योंकि वो दोस्तों शिकारी के जाल में वो फंस चुकी है, सभी के सभी शिकारी के जाल में फंस जाते हैं। सबने टाटा टाटा बाय बाय कर लिया, अब वो उड़ने को हुई, अब वो जैसे ही उड़ने को हुई
बेचारी उलझ कर रह गई, लेकिन वो उड़ पाई नहीं क्योंकि वो जाल में फंस चुकी है, अरे में फंस गई। अब क्या कहती है दोस्तों, इन्वर्टेड कॉमा में लिखी गई बात है। इन्वर्टेड कॉमा मतलब होता है कोई इंसान बात कह रहा है, वो क्या कहती है, अरे में फंस गई, अरे में फंस गई। वो चिल्लाई, बहुत जोर से चिल्लाती है। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, लेकिन ये कोई भी मदद कर पाने वाला इसकी नहीं है क्योंकि सारे के सारे जाल में फंस चुके हैं। दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी, नीलू उसके पास जाने लगी। जैसे नीलू उसके पास जाने लगती है, पर उसकी भी रही बेचारी की, लेकिन वो भी बेचारी बनकर रह जाती क्योंकि वो भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि जाल में तो दोस्तों सभी लोग फंस चुके हैं। अब देखते हैं, तब वह बात समझ पाई, तब इसको बात समझ में आएगी। फिर चिंचिया कर चिल्लाई, मतलब चिल्लाकर सबको बात बताने लगती है कि हम सब जाल में फंस चुके हैं, शिकारी बहेलिए के जाल में हम लोग फंस चुके हैं। चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए, हम सब फंस गए जाल में, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। बहेलिया जो शिकारी था उसके जाल में हम लोग फंस चुके हैं। देखते हैं, बहुतेरे उन्होंने यत्न किए, बहुतेरे मतलब बहुत सारे उन्होंने यत्न मतलब कोशिश किए, निकल न सके, उलझ गए, कोई भी उसमें से निकल पाता नहीं, ये सब लोग उलझ के वहाँ पे रह जाते हैं। चिड़िया हुए उदास, एकदम बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं क्योंकि उनको अपने बच्चों की चिंता है, बच्चे भी फंसे हुए हैं, घर कैसे जाएंगे, बहुत सारी उनकी चिंता का कारण है। खत्म हुई घर जाने की आस, कोई किसी को भी अभी आस सारी उम्मीदें टूट चुकी है कि वो अभी घर पहुंच पाएंगे क्योंकि बहेलिया उनको छोड़ेगा नहीं। देखते हैं, सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, सभी के हाल बेहाल थे, सब लोग परेशान थे। आ रहा था बच्चों का ख्याल, बच्चों का क्या होगा, खुद का दोस्तों माँ बाप है तो खुद का तो टेंशन उन्हें होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उनको टेंशन होता है अपने बच्चों का। बुरी बातें वे सोचने लगे, बुरे ख्याल उनके दिमाग में आने लगे, सिसक कर रोने लगे। सभी लोग दोस्तों क्या कर सकते हैं, एक शिकारी ने जाल में कैद करके रखा है, हम लोग क्या कर सकते हैं। देखते हैं, नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, नीलू टीनू मीनू। अब दोस्तों इन लोग शांत थे क्योंकि दादी माँ ने इन्हें एक बार हमेशा उनको दादी माँ उनको एकता का पाठ समझाई थी। कोई भी टेंशन आए उस टेंशन में दोस्तों हम लोग को घबराना नहीं है, उस टेंशन में शांत रहना, ऐसा दादी माँ ने उन्हें सिखाया था। देखते हैं, हालांकि चिंता से वे भी थे कलान, चिंता से वे भी दोस्तों परेशान थे, वे भी दुखी थे। देखते हैं, फिर दादी माँ की सीख सुनाई, फिर दादी माँ की सीख, सबको वो दादी माँ की सीख सुना दी। दादी माँ ने जो सिखाया था उन लोगों को वो सभी लोगों को समझाते हैं। देखते क्या होता है, दी उन्हें एकता की दुआई, एकता के बारे में सबको बताती है। वो मुनमुन थी उनकी हमजोली, जो मुनमुन थी, जो जिसको घर जाना था दोस्तों, वो आके बोलती है किस प्रकार की एकता की बात कर रहे हो, हम लोग सभी एक ही शिकारी के जाल में फंसे हुए, लेकिन सब साथ में तो है, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं सकते, एकता कोई काम आने वाली नहीं, ऐसा वो कहती है। लेकिन इन लोग उससे समझाते हैं। आगे देखते हैं, हमजोली अब वो क्या कहती है, तुनक कर वो यो बोली, वो बोलती है, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे, हम तो सब साथ में ही यहाँ पे फंसे हुए हैं, हम कोई झगड़ा भी नहीं कर रहे, एकता तो हमारे पास है, हार गए हैं, अब हम लोग हार गए बेचारे, कुछ नहीं कर सकते, जाल में फंसे हुए हैं, चाहे कितनी भी एकता रखो, यहाँ पे कोई एकता तुम्हारे काम आने वाली नहीं है, ऐसा वो कहती है। क्या धरा है मतलब क्या रखा है, जब कुछ कर न सको, ये एकता का क्या मतलब है, ऐसा मुनमुन कहती है। देखते हैं अब टीनू क्या जवाब देने वाला है, देखते हैं टीनू क्या जवाब देगी। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, इतनी छोटी सी बात के लिए डर गई है दोस्तों, कोई छोटी बात तो नहीं थी, शिकारी के जाल में इन लोग फंसे हुए, बहेली के जाल में। देखते हैं, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, हम जरूर इस पिंजड़े से हम लोग बाहर निकल सकते हैं, जाल से बाहर निकल सकते हैं, ऐसा वे कहता है। देखते हैं, एकता की ताकत सभी को दिखाएंगे हम लोग। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता। मुनमुन कहती है, किस प्रकार की एकता की बात कर रहे हो, हम लोग सब एक ही साथ फंसे हुए, यहाँ पे कोई एकता काम नहीं आने वाली। देखते हैं यहाँ पे, तनिक खोलो अपनी अक्ल का पत्ता। अभी दोस्तों बोलती है, तो अपना दिमाग लगा के बताओ, तुम ही बताओ, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपनी कुछ युक्ति बताओ, कुछ आइडिया दो हमें। टीनू ने समझाई युक्ति मतलब होता है आइडिया। टीनू एक आइडिया देता है, सभी को उसका आइडिया पसंद आने वाला है, सभी लोग उसके आइडिया पे अमल करने वाले हैं। देखते क्या होता है इनके आइडिया में। देखते आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। बहुत ही अच्छा चैप्टर है दोस्तों, आ गए हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट पैराग्राफ है यहीं पे हमारा। देखते, उससे मिल सकती है मुक्ति, और कहता है उससे मिल सकती है मुक्ति, अगर हम लोग ये फॉर्मूले को अपनाएंगे, इस आइडिया को अपनाएंगे तो हम लोग को सभी को छुटकारा मिल सकता है। देखते हैं, योजना मतलब जो उन्होंने प्लान बनाया था, योजना सबके मन को अच्छा लगता है कि इससे जरूर हम लोग सक्सेस हो सकते हैं, हमको सफलता मिल सकती है। उसमें थी सबकी भलाई, क्योंकि दोस्तों उसी में सबकी भलाई थी, क्योंकि बहेलिया कभी भी आ सकता था। टीनू बोली मीनू कहेगी 1 2 3 4। टीनू ने कहा मीनू कहेगी जब 1 2 3 4 उड़ने को रहेंगे तैयार, और हम लोग सब क्या करेंगे, इस जाल को ही हम लोग जोर जोर से पंखों से हम लोग फड़फड़ाएंगे, तो इस जाल को हम लोग उठा के कहीं और लेके भाग सकते हैं। देखते हैं, हम एक साथ उड़ेंगे, और सब लोग एक साथ उड़ेंगे तो ये जाल भी तो साथ में उड़ जाएगा, एक ही दिशा में चलेंगे, सब लोग एक साथ एक ही दिशा में बढ़ेंगे हम लोग। देखते हैं, सब हो गए होशियार, पैराग्राफ चेंज हुआ है, सब हो गए होशियार, सब लोग एकदम चौकन्ने थे। जैसे ही कहती है वो टीनू 1 2 3 4, जैसे ही वो कहती है मीनू 1
2 3 4 सब लोग उड़ जाते हैं साथ में। उड़ने को थे वे तैयार, मीनू बोली 1 2 3 4। जैसे ही मीनू ने कहा, मीनू जैसे ही कहती 1 2 3 4 उड़ चले सब पंख पसार। सब लोग अपने पंख फैला के, पसारना मतलब होता है फैला के सब लोग उड़ जाते हैं। जाल सहित वे उड़ लिए, सब लोग जाल के साथ ही उन लोग उड़ जाते हैं जाल को उठाकर। मन में आशा और विश्वास, मन में उनकी आशा भी थी, उम्मीद भी थी और विश्वास भरोसा भी था कि अब हम लोग जाल से हम लोग को छुटकारा मिल गया है। देखते हैं गजब एकता थी उन सब में, सबके अंदर बहुत ज़्यादा एकता थी, उमंग मतलब खुशियाँ से उन लोग झूम रहे थे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। अब दोस्तों मन में इतनी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि उन लोग बहुत ही बड़ी मुसीबत से उन लोगों को छुटकारा मिल चुका है। देखते हैं बहेलिया मतलब जो शिकारी आया था उनका शिकार करने, बहेलिया ठगा सा रह गया। दोस्तों इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। ये दोस्तों सोचिए ना, हर एक जानवर के अंदर भी हमारी जैसी जान है, हमें किसने हमें हक दिया कि हम लोग उन जानवर को मार सकते हैं। तो इन लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, ठगा सा रह जाना चाहिए हर एक ये शिकारी लोग। सोच रहा था पंछियों ने यह किया, सोच रहा था कि पंछियों ने ये कैसे कर दिया। देखते हैं क्या करता वो बेचारा, किस प्रकार का बेचारा है दोस्तों, ये कोई बेचारा इंसान नहीं, इनके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। देखते हैं एकता के आगे था हारा, एकता के आगे वो भी हार गया, उसकी भी कोई एकता के आगे चलने वाली नहीं है। देखते हैं चिड़े चिड़िया तनिक न संकुचे, जो थोड़ा भी उन लोग सोचे समझे नहीं, सीधे उड़ के वो दादी माँ के घर के आगे आ गए, सीधे दादी माँ के घर पहुंचे। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए, जो दादी माँ थी वो बेचारी परेशान थी क्योंकि उसके परिवार के सभी जो चिड़ियों थे वो अभी तो उन लोग आए नहीं है, शाम हो गई है लेकिन अब तक उनका कोई ठिकाना नहीं है। बुरे विचार उनके मन में, बुरे विचार आ रहे थे, बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों में आंसू थे क्योंकि चिंकी तो उनके साथ ही बैठी थी, वो तो कोई दाना चुनने नहीं गई थी, तो वही वहाँ पे बैठकर वो भी उदास थी। अब देखते हैं और कौन भी साथ में उदास है। उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू, जो यहाँ पे चिंकी के बच्चे थे वो भी बहुत ही ज़्यादा उदास थे क्योंकि उसके फ्रेंड लोग भी तो वहाँ पे फंसे हुए। देखते हैं दादी माँ का चरखा शांत था, दादी माँ जो चरखे पे काम करती थी आज उन्होंने चरखा चलाया नहीं था। सबका मन हो रहा क्लांत, सबका मन दुखी था, परेशान था। देखते हैं आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। देखते हैं यहाँ पे अचानक कलरव हुआ आंगन में, कलरव मतलब शोर होने लगा, सब लोग आ गए ना दोस्तों, यहाँ पे शोर होगा। सबने देखा आनन फानन में, सबने यहाँ वहाँ देखा, आनन फानन में देखना मतलब यहाँ वहाँ सब लोग देखने लगे। चिड़िया चिंचिया रहे थे पंछी, बहुत सारे पंछी एक साथ चिंचिया रहे थे, मतलब चुन की उन लोग आवाज़ कर रहे थे। देखते अब क्या होता है। उसमें थे नीलू टीनू मीनू, प्यारे बहुत ही प्यारे, उसमें नीलू टीनू मीनू थे, उनके परिवार के सदस्य थे। विचित्र हाल उनका देखा, बहुत ही अलग उनका विचित्र हाल देखा, बहुत ही परेशान हाल देखा। अनेक थे, बहुत सारे लोग थे पर था उनमें एका, लेकिन उनमें एकता दिखाई दे रही थी साफ साफ। देखते हैं एक साथ आंगन में उतरे, सभी लोग एक साथ आंगन में उतरते मानो वे मित्र हो गए थे, सभी के सभी ऐसा लग रहा था बहुत ही घनिष्ठ, बहुत ही एकदम बेस्ट फ्रेंड हो ऐसा लग रहा था। चिंकी उधर पहुंची, चिंकी जो चुनिया थी वो वहां पे आती है। दादी माँ ने की गर्दन ऊंची, दादी माँ भी अपनी गर्दन उठाकर देखती क्योंकि परेशान थी वो, दादी माँ मुंह लटकाए बैठी हुई थी, अब वो गर्दन उठाकर देखती क्योंकि उसके परिवार के सदस्य आ गए। खटिया पर बैठी थी वह भोली, एकदम भोली भाली जो दादी माँ थी हमारी, वो खटिया पर बैठी थी। अब देखते क्या होता है। देख उन्हें वह यूं बोली, देखकर उन्हें बोलती है बहुत देर से आई हो नीलू, आज बहुत ज़्यादा देर लगी थी, क्या काम कर रही थी, इतना लेट कैसे हो गया, कि सब खैरियत तो है ना, ऐसा वो पूछती है। खैरियत तो है, क्या हुआ था काज, कौन सा काम था जिसे करने में इतना टाइम लग गया, ऐसा वो पूछती है। देखते हैं अब इसका जवाब वो क्या देने वाली है, देखते हैं। नीलू ने हाल सुनाया, नीलू ने सारी की सारी कहानी बताई, किस प्रकार वो बहेलिए के जाल में फंस गए थे, किस प्रकार उन लोग उड़ के यहाँ पे आए हैं। देखते हैं दादी माँ को सब बतलाया, दादी माँ को सारी की सारी स्टोरी वो बताती है। यो पहुंची पंछियों की टोली, और इस प्रकार पंछियों की टोली यहाँ पे पहुंचती है, पंछियों का जो झुंड था यहाँ पे पहुंचता है, सारी की सारी वो कहानी बताती है। दादी माँ हंसी मुस्कुराई और बोली, क्या कहती है, टीनू मीनू है समझदार, हो कहती है टीनू मीनू की समझदारी की वजह से ही तुम लोग बचे हो, तभी तो किया खबरदार, कभी तो सब लोगों को आगाह किया, सब लोगों को समझाया उन्होंने। जान तुम्हारी बच गई है, अब वो कहती है दादी माँ कहती है जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। अब वो कहती है जान तुम्हारी बच गई, ये सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। लेकिन अब भी दोस्तों जान उनकी बची नहीं है क्योंकि वो अभी भी पिंजड़े में, अभी जो जाल है उसमें वो कैद है, क्योंकि वो जाल को लेकर उन लोग उड़ के दादी माँ के घर पहुंचे, लेकिन जाल से अभी तक उनको छुटकारा मिला नहीं है। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी, लेकिन अब भी जो हमारी जान है ना ये जाल में फंसी हुई है, जाल तो लेकर आ गए हम लोग, लेकिन जाल से हम लोग निकल नहीं पा रहे। अब दिखते क्या होगा। तनिक हमें संभालो, तनिक हमें बचाओ, हम लोग को जाल से बाहर निकालो, इससे बाहर निकालो हमें। दादी माँ तब मुस्कुराई, दादी माँ फिर से मुस्कुराई, फिर से वो मुस्कुराती है। देखते हैं राज की बात उन्हें बताई, राज की बात उन्हें समझाती है, एक जो राज था उनके सीक्रेट था उसकी बात वो उन्हें समझाती है। देखते हैं क्या कहती है अभी दादी माँ। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। देखते हैं यहाँ पे
उंगली उंगली उठाकर बोली, उंगली उठाकर अपनी इशारा करते हुए कहती है काम करेगी एकता की गोली। और फिर से कहती है एकता की गोली वापस से काम करेगी। फिर से किसी ना किसी को एकता दिखानी होगी, तभी तुम लोग जाल से बाहर निकल सकते हो। देखते हैं इस बार एकता दिखाने की बारी किसकी है। बच्चों उसमें ही शक्ति है, बच्चों एकता में ही शक्ति है, ऐसा कहती है। वही बचने की युक्ति, वही बचने का फॉर्मूला है, वही बचने का आइडिया है। वह तुम्हें बचाएगी, वही तुम्हें बाहर जाल से निकाल सकती है, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली। नीलू ने बहुत ही प्यार से पूछा हम एक है पर क्या करें, हम लोग सभी एक है लेकिन हम लोग क्या करें, हमें एकता तो है हमारे पास लेकिन हम लोग जाल से बाहर नहीं निकल पा रहे। बच जाए कुछ ऐसा जतन करे, बच जाए कुछ ऐसा जतन करे, ऐसा कुछ आइडिया बताए। दादी माँ क्या कहती है। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया, फिर से एकता के बारे में समझाती है, पढ़ाया। वह बोली एकता पंछियों की ही नहीं औरों में भी होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पंछियों में एकता होने की कोई जरूरत नहीं है, और जानवरों में भी एकता होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे समझाने की बात की है हम इंसानों के बारे में भी। दोस्तों इंसानों में जरा भी एकता नहीं है, इसलिए दोस्तों कोई इंसान रास्ते पे गिर जाता है, कहीं किसी को चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो बाकी लोग सब लोग तमाशा देखने लगते हैं, कोई उसकी मदद करने जाता नहीं है। ये एकता तो दोस्तों इंसानों में भी होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे लेकिन इस स्टोरी में एकता दिखाने की बारी थी यहाँ पे चुनियों को। देखते हैं यहाँ पे जब बात सदैव ध्यान में रखते, यह बात सदैव ध्यान में रखते, 1 और 1 11 होते। मतलब दोस्तों 1 और 1 साथ में मिल जाए तो हम लोग किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। देखते हैं किसी तरह की तुम झिझक मत रखो और इसकी रिक्वेस्ट करो। किससे तुम्हें रिक्वेस्ट करना है, चुनिया से तुम्हें रिक्वेस्ट करना है कि वो तुम्हें जाल से बाहर निकालेगी। देखते हैं यहाँ पे किसी तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो। चिंकी जो चुनिया थी उससे थोड़ा रिक्वेस्ट करो। याचना करना मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, वही तुम्हें बाहर निकाल सकती है। क्योंकि दोस्तों चुनियों के दांत, चुहे लोग जो होते हैं उनके दांत बहुत ही पैने होते हैं, वो किसी भी चीज़ को काट सकते हैं। वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी, तुम्हें जाल से वो छुटकारा दिला सकती है। देखते हैं मीनू ने कहा हम आज़ाद हो रहे आहा, और खुशी से कहते हैं हम आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि उसको अपने फ्रेंड पे भरोसा है, अपने मौसी पे उन्हें भरोसा है। देखते क्या कहते हैं। मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ और आप लोग हमारी मदद करो, हमें इस जाल से बाहर निकालो, सब मिलकर हमें बचाओ। आप लोग ही हो जो हमें बचा सकते हैं, आप लोग अपने दांतों से इसे काट दीजिए। यही बात नीलू ने कही, यही बात नीलू भी दोहराती है। भेद किया किसी ने नहीं, किसी ने भी भेदभाव नहीं किया। दोस्तों ये दूसरे जानवर है, इनको हम लोग क्यों बचाए, किसी ने भी ऐसा भेदभाव किया नहीं। देखते हैं बात चिंकी के मन को भाई, और चिंकी के मन को ये बात भा जाती है, ये बात उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, वो अपने फ्रेंड की मदद करेगी। देखते हैं दौड़ भाग, एकदम दौड़ते झपट कर आई। दादी यूँ बोली, दादी से वो बोलती है, दादी बोलती है अभी, दादी माँ बोलने वाली यहाँ पे। मिलकर रहो हमजोली, हमेशा तुम लोग फ्रेंड लोग, हमजोली मतलब यहाँ पे फ्रेंड लोग, तुम लोग हमेशा साथ रहो, एक दूसरे की मदद करो, ऐसा वो कहती है। देखते हैं आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब जब तुम लोग एक रहोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाता, कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए तुम लोग बाहर निकल सकते हो, ऐसा दादी माँ समझाती है। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, हमारा आखिरी पैराग्राफ हमारा बचा हुआ है। देखते हैं आखिरी पैराग्राफ में क्या बात कही गई है। देखते हैं सब लोग अभी आज़ाद होने वाले हैं। चिंकी गई जाल के पास, चिंकी जाल के पास जाती है। चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास, पैने दांतों से काटा जाल, पैने दांतों से उन लोग जाल को काट देते हैं। आज़ाद हुए सब तत्काल, और तुरंत ही, तत्काल मतलब तुरंत ही वे सभी लोग आज़ाद हो जाते हैं। चिड़िया चिंचिया रहे थे, सभी लोग दोस्तों चिंचिया रहे थे, जोर जोर से उन लोग आवाज़ें करने लगे, खुशियों के मारे झूमने लगे उन लोग। देखते आगे। दादी माँ से बतिया रहे, दादी माँ से बातें करने लगे। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, सब लोग दोस्तों आज़ादी का जश्न मनाने लगे, सब लोग खेलने लगे। अभी सब थे प्रेम स्नेह में पगे मतलब एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगे उन लोग, क्योंकि खुशी की बात है दोस्तों। दादी माँ की सीख रंग लाई, दादी माँ ने जो सीख सिखाई थी, एकता का जो पाठ पढ़ाया था, उसी से दोस्तों इन लोगों को आज़ादी मिली, उसी से सीख आज रंग लाई है। देखते हैं सबने दी एकता की दुआई, सबने एकता के मंत्र को माना, एकता के बारे में सब लोग उसकी हकीकत को समझ गए एकता के बारे में। देखते हैं सबका एक साथ मुंह खुला मतलब सब लोग एक साथ चिल्लाते हैं, क्या कहते हैं, अंत भला तो सब भला। और एट द एंड दोस्तों, अगर चाहे कितना भी ज़्यादा मुश्किल का आपने सामना किया हो, लेकिन लास्ट में अगर आपको सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो इसी कहते हैं अंत भला तो सब भला। बहुत ही अच्छा स्टोरी था दोस्तों। पूरी उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी, पढ़ने में तो बहुत ही ज़्यादा मजा आया हम लोगों को, लेकिन दोस्तों मैं पूरी उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आप लोगों को भी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों ये आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दोस्तों एक सब्सक्राइब हमें और ज़्यादा मोटिवेट करेगा, हम लोग यूँ इसी प्रकार आपके लिए नए नए वीडियो बनाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग किसी और चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए अपना बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए, मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में।